हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइड एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने पेमेंट वाउचर के बारे में सीखा था कि पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज कैसे कैसे होती हैं, ये सब सीखा था। आज हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में सीखेंगे। रिसिप्ट वाउचर बेसिकली ऑलमोस्ट पेमेंट वाउचर जैसे ही होते हैं, बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि उस केस में हम पेमेंट पे करते थे, इस केस में हम पेमेंट्स रिसीव करते हैं। जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है, सारे क्लॉजेस बिल्कुल सेम है। उसमें वाउचर्स नंबर, वाउचर्स की डेट, अमाउंट, जो पार्टी क्रेडिट होगी वो मैटर करती है। तो रिसिप्ट वाउचर की मैं आपको एक एंट्रीज दिखा देता हूँ। इसमें एक ट्रांजेक्शन्स मैंने ली है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स अकाउंट ऑफ ₹50,000। वाउचर नंबर 2 है, डेटेड 17/4/2025 है। तो इसकी एंट्री इस तरह से बनेगी कि बैंक अकाउंट इसमें डेबिट होगा, देन डेटर क्रेडिट होगा। डेटर वो होते हैं जिनको हमने सेल की होती है। तो यहाँ पर मैंने 50,000 की पेमेंट डेटर से रिसीव करी है। तो आइए इसको एक टैली के माध्यम से भी समझते हैं। तो ये मैंने कंपनी ले ली है फारसाइड एकेडमी। फारसाइड एकेडमी में मुझे करनी है रिसिप्ट वाउचर की एंट्री। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा वाउचर्स में। अभी मेरे पास ये पेमेंट वाउचर खुला है, मुझे इसको चेंज करना है रिसिप्ट वाउचर में। तो चेंज करने के लिए हम प्रेस करेंगे F6। अब यहाँ पर मेरा वाउचर नंबर जो है 002 है। अब इसको मुझे 002 करना है, बट मेरे पास इसका एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, एग्जिट करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, देन जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद हम इसमें जाएंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ये अभी ऑटोमेटिक है, इसको मैं मैनुअल कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको मैनुअली एंटर कर सकता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल A से, देन एग्जिट करता हूँ। एस्केप से हमेशा एग्जिट होता है टैली प्राइम में। देन अगेन मैं वाउचर में जाऊँगा। वाउचर में जाने के बाद अब मेरे पास रिसिप्ट नंबर शो हो रहा है। तो रिसिप्ट नंबर मेरा था 002। देन अब मैं चेंज करूँगा डेट है मेरी 17 अप्रैल 2025। तो इसके लिए है F2, 17 अप्रैल 2025। देन अकाउंट में लूँगा जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट, एंड पेमेंट रिसीव करूँगा टू डेटर्स। अब डेटर्स का अकाउंट क्रिएट नहीं है, क्रिएट करने के लिए वही कॉमन रूल Alt+C, डेटर्स अकाउंट, ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। मेंटेन बैलेंस बिल वाइबल, यस, कंट्रोल A सेव। अमाउंट है इसका 50,000। ट्रांजेक्शन टाइप ई फंड ट्रांसफ़र, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, मिली है मेरे को। देन अब नरेशन लिख देता हूँ। नरेशन है बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट सेल बिल नंबर, जो भी हमने कोई सेल बिल्स को काटा हो, अगेंस्ट डेटेड 17/4/2025। ये सेल बिल की डिटेल है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज ही बिल कटा था और आज ही मैंने पेमेंट कर दी। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस। तो ये एंट्री मेरी सेव हो गई। तो एंट्री देखने के लिए D, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, S, स्टैटिस्टिक्स, S। तो अगर आप इमीडिएट जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है DSS। अब मैं जाता हूँ रिसिप्ट वाउचर में। तो ये मेरी एंट्री अप्रैल में मैंने की थी, 17 अप्रैल 2025 में, डेटर्स का 50,000। चलिए अब इसी तरह दूसरी एंट्री देखते हैं। ये मेरी दूसरी एंट्री है। इसमें पेमेंट रिसीव हुई है बैंक से इंटरेस्ट की
ऑफ ₹5000, वाउचर नंबर 001 डेटेड 17/4/2025। तो सेम ही फॉर्मूला है इसको एंट्री डालने का। यहाँ से इस एंट्री को मैं कॉपी कर लूँगा Alt+2 से। देन वाउचर नंबर में मेरा 001, डेट 17/4/2025, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट, इसका मैं डालूँगा इनडायरेक्ट इनकम, Ctrl+A। वैल्यू डाल दूंगा मैं 5000 का इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ ई फंड ट्रांसफ़र के थ्रू। और यहाँ पर नरेशन लिख दूंगा बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑफ बैंक इंटरेस्ट अगेंस्ट एफडी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हो सकता है ये हमें एफडी का मिला हो, या फिर ये हो सकता है हमें सेविंग में जो हमारा अकाउंट था उसका इंटरेस्ट मिला हो। जो भी है उसका रेफरेंस डाल के डेटेड, जिस डेट पे हमने एफडी या सेविंग अकाउंट किया था वो डेट डाल के मैं मान के चल रहा हूँ पिछले साल मैंने किया था, तो 1 साल का इंटरेस्ट मुझे 5000 मिला है। देन मैं इसको कर दूंगा सेव। तो इस तरह से मेरी एंट्री 2 एंट्री हो गई। तो गाइस आपने देखा होगा रिसिप्ट की एंट्री ऑलमोस्ट पेमेंट जैसी ही है, बस एक तरह से ये रिवर्सल एंट्री है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के क्या यूजेस होते हैं ये सब हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।